मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। देखिए, आपकी किताब का जो एक्सरसाइज है वो हम पहले ही कर चुके हैं। ये हमारे पुनरावृत्ति का पार्ट है, तो मैं एक्सरसाइज पकड़ के दोबारा से डिस्कस नहीं कर रही हूँ। वी हैव ऑलरेडी डन विद दैट। आप लोगों के कुछ मतलब फॉर्मेट्स लिखे हुए थे, भाषा का लिखित रूप है कि मौखिक रूप है, वो आपको लिखना था। उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, जैसे कि संविधान में डैश अन्य भाषाओं को मान्यता दी गई है, इस प्रकार के कुछ एक्सरसाइजेस थे, कुछ ट्रू फॉल्स थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो एक्सरसाइजेस याद हैं और आप उनको बखूबी कर सकते हैं। तो सेकंड टाइम एक्सरसाइज में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हमारा मेन मुद्दा है कि चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करना। और वसंत में मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि वसंत के क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं है, वो मैं अपने से देती हूँ। लेकिन यहाँ पे तो बुक में क्वेश्चंस हैं, आंसर्स भी हैं, आप लोगों को चेक भी कर दिया गया है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग देम अगेन। मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कि मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, है ना। वो क्वेश्चन कौन कौन से थे? पहला क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके जरिए हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा वो जरिया है या वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनका आशय भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये एक सजेशन है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट इट वर्ड बाय वर्ड, ओके। वर्ड टू वर्ड इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम डिस्कसिंग भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं, उनके नाम लिखो। क्या है? मौखिक रूप और लिखित रूप, या मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के कितने कौशल हैं? आप सभी जानते हैं भाषा के कितने कौशल हैं। भाषा के कुल मिलाकर 4 कौशल हैं। कौन कौन से हैं वो है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। वो है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, इसके अलावा भाषा के कौशलों को जानना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, भाषा के कौशलों को जानने से हम भाषा को सही तरह से बोल, समझ, लिख और पढ़ सकते हैं। जो कौशल हैं वो ही तो हम करेंगे। भाषा के कौशल में हम जो सीखते हैं वही तो हम करेंगे। तो भाषा के कौशलों को सही तरह से जानने से क्या होगा कि हम भाषा के मतलब जो भाषा को ठीक तरह से बोल, समझ, लिख और पढ़ पाएंगे। और इन शॉर्ट हम भाषा का सही तरह से, सटीक ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, अब है भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन था भाषा के कितने कौशल हैं। तो कितने कौशल है? कुल 4 हैं। और इनके नाम क्या हैं? इनके नाम आप जानते हैं। इनके नाम है बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस शायद मैंने दिए थे, जैसे कि आपका जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि मातृभाषा किसे कहते हैं, है ना। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चा अपने परिवार में जो है अपने परिवारजनों से ग्रहण करता है बिना किसी जो है फॉर्मल ट्रेनिंग के। ठीक है, उसके बाद बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जिसमें साहित्य रचना नहीं होती है या भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? देखिए, मैंने क्या क्वेश्चन दिए थे, दैट इज नॉट द मैटर टू डिस्कस हियर। क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? लिपि क्या है? लिपि वह चिन्ह है जिसके द्वारा हम ध्वनियों को चिन्हित करते हैं। लिपि वो चिन्ह है जिसके द्वारा हम ध्वनियों को लिखते हैं। ठीक है, व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमको भाषा को सही तरह से मतलब बोलने, पढ़ने और लिखने, समझने की शिक्षा देता है, या भाषा के सटीक प्रयोग को समझने के लिए हमको व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। तो इनफ डिस्कशन हो गया है। पहले चैप्टर पढ़ लिया था, एक्सरसाइज हो गए थे, फिर से हमने 3 भाग में चैप्टर को पढ़ा है और आज चौथे भाग में हमने जो है इसके प्रोबेबल क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद है
अब आप लोगों से इस पाठ को करने में कोई गलती नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।